हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जनवरी 2025 का पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 29% की गई है। ठीक है। उसके बाद में है कि 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो स्विट्जरलैंड ने लगाया है। किसने लगाया है? तो स्विट्जरलैंड ने लगाया है। ठीक है। उसके बाद में है कि 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? ठीक है। तो एयर इंडिया बनी है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी? तो एयर इंडिया बनी है। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? ठीक है। तो नया जिला बनाया है गुजरात का। एक गुजरात का कौन सा जिला बनाया गया? वाव थराद बनाया गया है। उसके बाद में है कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा मंत्रालय है जो 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्र ने। किसने? तो जितेंद्र मिश्र ने संभाली है। उसके बाद में है कि 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता? तो किसने है? न्यूयॉर्क में जो हुआ है वो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 वो जीता है जू वेंजुन ने। किसने जीता है? तो जू वेंजुन ने जीता है। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है साई प्रांजपे को दिया गया है। किसे दिया गया है? साई प्रांजपे को। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? तो बिहार। तो बिहार का राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है कहाँ पे? तो रायपुर में। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में जो हुआ वह कहाँ पे हुआ है? तो रायपुर में हुआ है। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? तो जसप्रीत बुमराह को। 2 जनवरी 2025 को जो जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? 4। खेल रत्न अवार्ड 2025 में जो है कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ पे किया गया? तो जामनगर गुजरात में मरीन नेशनल पार्क में। ठीक है। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। कहाँ पहुंचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने। ठीक है। तो किस राज्य ने वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? तो उत्तराखंड ने किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% घटा है। तो हमारे देश में जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत से घटा है? तो 7.93%। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? तेलंगाना ने। कौन ऐसा राज्य है जिसने सावित्रीबाई फुले की जयंती को 3 जनवरी को जो सावित्रीबाई फुले की जयंती थी उसको महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? तो तेलंगाना के द्वारा मनाया गया। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो पाकिस्तान शामिल हुआ है।
4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तेंजिंग यांगी जो है वह पहली महिला IPS है, वह अरुणाचल प्रदेश की बनी है। ठीक है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। कौन सा मेला? अपनी सेना को जानो, तो हैदराबाद में। अपनी सेना को जानो जो मेला लगाया गया वो कहाँ पे लगाया गया? तो हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो नैनीताल में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? नैनीताल में शुरू किया गया है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? तो भोपाल में शुरू किया गया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कौन सा? तो विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे शुरू किया गया? भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़ बना है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़ बना है। उसके बाद में है कि 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने किया है। तो आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी जो होता है ना IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? हमारे अमित शाह जी किए हैं। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? कौन ऐसा बैंक है जिसने हर घर लखपति योजना शुरू किया? तो SBI ने शुरू किया है। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा देश जो है ना वह शीर्ष पर रहा है? तो हनोई रहा है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया? तो बांग्लादेश के। ठीक है। उसके बाद में है कि 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए यानी मिट्टी प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित की है? तो IIT मुंबई ने। किसने विकसित किया है? IIT मुंबई ने विकसित किया है। उसके बाद में है कि 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किससे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया। किसे? तो जॉर्ज सोरोस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना? अपना भारत बना है। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने शुरू किया गया है। किसने शुरू किया गया? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है ना वो सिक्किम में चालू किया गया। कहाँ पे? सिक्किम में। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? फ्लास बिल्ली जो होता है ना उसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण जो मिला है हमें हिमाचल प्रदेश में मिला है। कहाँ पे मिला है? हिमाचल प्रदेश में मिला है। उसके बाद में है कि किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? तो किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने शुरू किया है। किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो उड़ीसा ने। कौन सा राज्य है जो में बेमौसम जो बारिश हो जाती है उसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा ने घोषित किया गया है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन भूकंप आते रहते हैं। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया गया? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। 2025 का पहला जल्लीकट्टू जो होता है ना, जल्लीकट्टू कहाँ? तमिलनाडु में होता है। कंबाला जो होता है ना, कंबाला कर्नाटक में होता है। ये भैंसा दौड़ होता है। 2024 में साइबर हमलों का दूसरे सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना? तो साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है तो वह 2024 में भारत बना है। कौन सा बना है? तो भारत बना है। ओके। उसके बाद में है कि एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2025 जो होता है ना बेंगलुरु में विकसित किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में मशाल का नाम क्या दिया गया है? तो तेजस्विनी दिया गया है।
ठीक है, कौन सा, तेजस्विनी दिया गया है। 7 जनवरी 2025 को, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय खेलों की मशाल जो है ना, क्या नाम दिया गया है, तेजस्विनी नाम दिया गया है, तेजस्विनी मशाल को नाम दिया गया, ठीक है। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई, तो त्रिपुरा में। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है, तो त्रिपुरा में खोज की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया, तो भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है अमित शाह ने किया है। किसने किया है, तो अमित शाह ने किया है। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना, तो इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, तो इंडोनेशिया बना है, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की, तो कौन सा देश है जो वहाँ के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांत तथा 3 नगरपालिका में 60 दिनों का यानी 2 माह का आपातकाल घोषित किया, तो इक्वाडोर किया है। कौन सा देश, इक्वाडोर ने किया है, ठीक है। उसके बाद में है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 78वां, ठीक है। तो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 78वां मनाया है। 2025 को 7 जनवरी 2025 को किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो किरण यादव जो है ना, लक्ष्य कप में जो है 10 मीटर के एयर राइफल्स में क्या जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। रायथू भरोसा योजना, कौन सा योजना, तो रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी, तो तेलंगाना। रायथू भरोसा योजना जो है ना, इसके तहत पहले 10,000 रुपया दिया जाता था तेलंगाना सरकार के द्वारा, अब 12,000 रुपया दिया जाएगा हर किसान को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी क्या है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, ने कहाँ पे सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया, तो सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन जो है ना, नितिन गडकरी द्वारा मुंबई में किया गया है, ओके। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता, अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में, जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन जो अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स हुआ, उसमें अनाहत सिंह ने क्या जीता है, खिताब जीता है। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया, ठीक है। तो सिप एयर, तो सिप यानी कि सिप्ला, ओके। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है, तो सिप्ला ने लॉन्च किया है। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है, तो इन्ना कैन्नाबारो, ठीक है। तो सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी, इन्ना कैनाबारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया, भुवनेश्वर में। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ पे किया गया है, तो भुवनेश्वर में किया गया है। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की, $3 बिलियन। कितना लॉन्च करने का किया है, तो $3 बिलियन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने। उसके बाद में है कि किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है, तो नितिन गडकरी ने। तो नितिन गडकरी हमारे कौन है, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, तो इन्होंने ही एक कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की है, जो सड़क दुर्घटना जो पीड़ित होंगे उनके लिए। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन और आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की, असम राज्य ने गुणोत्सव 2025 जो पहल है उसकी शुरुआत की है, जो छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो बी नारायणन, ठीक है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बी नारायणन बने हैं। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की, तो गुरुनाक्षी कर्नाटक ने शुरू किया है, ठीक है। जो वन अपराध हो रहे हैं उसको रोकने के लिए गुरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है, तो कौन, कर्नाटक ने।
9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? आईआईटी मद्रास। एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है तो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। ओके, किस देश में माउंट इब्रू ज्वालामुखी फटा? तो इंडोनेशिया। इब्रू है, माउंट इब्रू कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश ने। पार्थ योजना किसने लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद में है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। ठीक है, सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा किसने किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? दिव्य गुजरात में। दिव्य कला का मेला कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। ठीक है, 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो जो होता है ना, ऑल इंडिया रेडियो AIR के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन कुंभ कहाँ पे हुआ है? तो कुंभ यूपी में हुआ था, इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने शुरू किया, योगी आदित्यनाथ। 10 जनवरी 2025 को किसने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ओके, उसके बाद में है कि 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदल दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है। कौन रहा है? तो सिंगापुर रहा है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज जो है ना, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? विशाखापट्टनम में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण जो हुआ है ना, मुंबई में हुआ है। ओके, उसके बाद में है कि किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो बीमा सखी गोवा में। बीमा सखी योजना कहाँ पे शुरू किया गया? गोवा में शुरू किया गया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? बेंगलोर में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया? बेंगलोर में किया गया। दक्षिण भारत का है तो बेंगलोर में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो अमित शाह ने। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है अमित शाह ने। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी भाषा को दिया गया है। किसे दिया गया? मराठी भाषा को दिया गया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो तमीम इकबाल जो है ना, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ओके, उसके बाद में है कि कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया? तो भारत में। कहाँ पे? रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके पहली बार, यानी कि दुनिया में पहली बार हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया है, तो भारत में किया गया है। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 60% के। राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि की? 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया गया है? तो तेलंगाना ने। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तेलंगाना ने। किस देश के में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बागशीर। ठीक है, तो भारतीय नौसेना को जो सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बागशीर है। ठीक है,
उसके बाद में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में है। सोनमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। ठीक है, 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद फराह को नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 यानी कि 2047 विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण का जो नाम का पुस्तक जो विमोचन किया है नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। ओके, उसके बाद में है कि 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी? तो अमेरिका का जो पत्रिका है उसने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। इसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया था विजय कुमार को। दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मोहन यादव है। कौन है? मोहन यादव। ठीक है, तो इन्होंने जो है सो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया जो मध्य प्रदेश किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया। भारतीय रेलवे ने कहाँ पे पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? तो प्रयागराज में। पेंट माई सिटी तो प्रयागराज ने। ठीक है, तो प्रयागराज में कुंभ हुआ था तो इसलिए वहाँ पे पेंट माई सिटी शुरू किया गया है। ओके, 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडियन लीग यानी कि WHIL 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? रांची में। महिला हॉकी इंडिया लीग। ठीक है, 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में किया गया है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू की गई? बैंकॉक में। 2025 में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू की गई? बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो आयुष्मान उड़ीसा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो हमारे उड़ीसा बने हैं। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में। पीठासीन पटना में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो हुआ है 85वां पटना में हुआ है। मकर बिलक्कू पर्व कहाँ पे होता है? तो केरल में होता है। मकर बिलक्कू कहाँ पे होता है? केरल में होता है। त्रिशूर पूरम भी केरल में होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अपर्णा सेन को। ठीक है, 2025 में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन को किया गया है। ठीक है, 14 जनवरी 2025 को कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल किया गया? राजस्थान में। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल जो होता है ना उसका सफल परीक्षण राजस्थान में किया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल जो होता है ना राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किए हैं। ठीक है, भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया था? स्पेन। भारत और स्पेन ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा। इमरजेंसी के दौरान अगर लोग जेल जा रहे हैं तो उसको पेंशन देने की घोषणा कौन सी सरकार की है? तो उड़ीसा ने किया है। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया? तो अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद में है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत बनाया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है वो भारत बनाया है। मवेशियों का उत्सव जो होता है कनुमा कहाँ पे होता है? तेलंगाना में होता है। मवेशियों का एक उत्सव है कनुमा जो होता है ना तेलंगाना में होता है। ठीक है, एक मकर बिलक्कू है। ठीक है, उसके बाद में और एक कंबाला है। कंबाला कर्नाटक में होता है। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था? इस्कॉन मंदिर कहाँ पे? तो दुनिया का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जो किया गया है नवी मुंबई में किया गया है। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को। ठीक है, मैन में जो है सो जसप्रीत बुमराह तथा फीमेल में एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है दिसंबर 2024 के लिए।
15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी जो बनी है ईरा यादव बनी है। कौन? अंडर 19 वनडे ट्रॉफी जो हुआ था उसके में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी ईरा यादव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी जो है ना, पवना महाराष्ट्र में है। पवना नदी कहाँ पे बहती है? महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल। ठीक है, कौन सी ऐसी निजी कंपनी है जिसके पास अपने उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल है। क्या है? तो पिक्सेल है। ओके, गान नगाई उत्सव कहाँ पे होता है? तो गान नगाई उत्सव जो होता है, गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? मणिपुर में किया जाता है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। एल&टी कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। एल&टी कंपनी जो है ना, भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पूर्वी में पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का उद्घाटन रियाद में किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू किया गया? रियाद में शुरू किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी? तो लद्दाख। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो उल्लास है उसके तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बनी है। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना? भारत बना है। कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। ओके, उसके बाद में है कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास, कौन है? तो तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। तिरुवल्लुवर दिवस जो होता है ना, तमिलनाडु में मनाया जाता है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ किया है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ किया है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया? प्रयागराज में। एक प्लेट एक थैला, एक प्लेट और एक थैला प्रयागराज। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन ने। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पे मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पे मिली है? तो पैंगोलिन की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में मिली है। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर में किया गया। ठीक है, वडनगर में किया गया है। ओके, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में किया गया है। वडनगर में किया गया है। ठीक है, उसके बाद में है कि 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन लॉन्च जो है ना, राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सीतांशु कोटक को। ठीक है, 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सीतांशु कोटक को। ठीक है, 2025 में किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अधिभार मिला है? तो निधि खरे को। ठीक है, किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला? निधि खरे को मिला था। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किसे IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई। ठीक है, तो स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT जो कंपनी है उसने किस IIT से साझेदारी? IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। ठीक है, किसके लिए? तो 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो नोवाक जोकोविच। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो खेले हैं वो नोवाक जोकोविच खेले हैं। ठीक है, 18 जनवरी 2025 की सूचना के अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शब्द को हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश।
बांग्लादेश में से धर्मनिरपेक्षता शब्द को जो है सो बांग्लादेश के संविधान से हटा दिया जाएगा। ठीक है। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर। सिंगापुर और भारत के जो राजनयिक संबंध है के कितने वर्ष पूरे हो गए? 60 वर्ष। ठीक है। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनिस्ट बना है? तो इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा तीसरा जो बना हमारा भारत बना है। ठीक है। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता? तो भारत जीता है। पहला खो खो वर्ल्ड कप जो कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। नई दिल्ली में हुआ था और कौन जीता? हमारा भारत जीता है। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो संचार साथी ऐप ज्योतिराज सिंधिया ने किया है। सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया। ठीक है। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया? ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह को। ठीक है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जीपीएस यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। ओके। उसके बाद में है कि 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आइसलैंड के साथ है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ किया है। तीसरा राष्ट्र ये खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में। ठीक है। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन जो शुरू कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 21 जनवरी 2025 को जो होता है ना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी 2025 को। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स के भागीदारी देश बना? नाइजीरिया बना है। कौन सा देश बना है? नाइजीरिया। नाइजीरिया कौन सा देश बना? 11वां सा देश जो होता है ना, नाइजीरिया बना है। ओके। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। ठीक है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एनए यंग। ठीक है। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एनए यंग, एन से यंग ने जीता है। ओके। उसके बाद में है कि 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस। ठीक है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कांच कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस कोलकाता में हुआ है। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता? तो विजय हरारे ट्रॉफी कर्नाटक जीता है। विजय हरारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? कर्नाटक ने जीता है। ठीक है। किस राज्य में बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? ठीक है। कौन से राज्य हैं? किस राज्य के बघाल गांव जो होता है ना उसको संक्रामक घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर के बघाल गांव को। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़ ने। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। ठीक है। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना में के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 10 वर्ष हो गए हैं। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्वचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो क्वचम केरल ने लॉन्च किया है। क्वचम क्या है? एक आपदा प्रणाली है, उसको लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? केरल है। ठीक है। उसके बाद में है कि हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो उमा महेश्वर धातु मूर्ति जो मिला कर्नाटक में मिला है। ठीक है। उमा महेश्वर धातु मूर्ति कहाँ मिली है? तो कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया जाएगा? तो मार्को रूबियो को। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबियो को बनाया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? था चाइना ने। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा सुरंग बनाने का अनावरण किया है? तो चाइना ने किया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार। ठीक है। कहाँ के जो वर्जिन नारियल तेल है उसको जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार में मिला है। ठीक है। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो चौथा। प्रथम अमेरिका है। ठीक है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन है? चौथा है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? डी गुकेश।
भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी रिंकू को इसको बनाया गया है। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो क्वाड अमेरिका। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? अमेरिका में हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का कहाँ पे शुरू हुआ था? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख में। कहाँ शुरू किया गया? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद में है कि 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कितना 76वां 76वां जो होता है ना स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए? तो जैसा। ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल होने वाले जो भारतीय हैं वो जैसा बने हैं। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को। ठीक है, किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी? थाईलैंड ने। किसने दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। ठीक है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। ओके, बोई मेला कहाँ पे हुआ? तो बोई मेला कोलकाता में। बोई मेला जो होता है ना, बोई मेला कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो कोलकाता में आयोजन किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था? सम्मान संजीवनी हरियाणा लॉन्च किया गया है और बोई मेला कोलकाता में हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की जो मंजूरी दिया वो कौन सा देश है? अमेरिका है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की? तो बीएसएफ जो होता है ना, बीएसएफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में बीएसएफ ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका। पेरिस जलवायु कौन सा देश जो है ना पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? तो अमेरिका हो गया है। ओके, उसके बाद में है कि 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा 318 रन। ठीक है, 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा 318 रन। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया था? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 76वां जो होता है ना 76वां स्थापना दिवस मनाया था उत्तर प्रदेश और 55वां स्थापना दिवस मना रहा है HP यानी कि हिमाचल प्रदेश मना रहा है। ठीक है, 25 को। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा रहा है। ठीक है, हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? उड़ीसा रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ हुआ? तो पश्मीना महोत्सव नेपाल में हो। पश्मीना अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो इनियन पनीरसेल्वम ने जीता है। ठीक है, मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, किसने जीता? तो इनियन पनीरसेल्वम ने जीता है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सिंगापुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका के साथ। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे किया गया? अर्शदीप सिंह जो बॉलर है। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो बेंगलोर में।
बाजरा बेंगलोर में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया, तो बेंगलोर में, ठीक है। अर्शदीप सिंह किस IPL टीम से खेलते हैं, तो पंजाब से खेलते हैं। उसके बाद में है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के महाकुंभ को दर्शाती है, ठीक है। 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब स्मृति मंदाना ने जीता है, ठीक है। तो पुरुष में जो होता है T20 ऑफ द ईयर 2024 के लिए जीता अर्शदीप सिंह, और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए महिला में जीता है आपका स्मृति मंदाना ने। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलोर में। प्रौद्योगिकी संवाद 2025, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजित किया गया बेंगलोर में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया, मुंबई में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया, मुंबई में शुरू किया गया। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। देखिए संजय क्या है, तो महाभारत में संजय जो है सो दिव्य दृष्टि मिली होती है, जो धृतराष्ट्र को कहानी सुनाते हैं कुरुक्षेत्र का, तो उसी के नाम पर युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, यानी कि युद्ध के क्षेत्र को जो निगरानी करने के लिए संजय को हरी झंडी दिखाई है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक एक 10,000 GI टैग को लक्ष्य रखा है, 2030 तक, ठीक है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह बने। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो उत्तराखंड बना है। कौन सा बना है, तो एक समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता, तो बेलारूस। बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का चुनाव जीता है राष्ट्रपति, बेलारूस का। IDBI बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो राकेश शर्मा को, ठीक है। IDBI बैंक जो होता है ना, उसका MD एंड CEO राकेश शर्मा को बनाया गया है। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला के कल खिताब, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 था उसका जैनिक सिनर ने जीता है, और मैडिसन कीज जो होता है ना, मैडिसन कीज महिला का खिताब जीता, ठीक है। तो पुरुष एकल का खिताब जीते जैनिक सिनर तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और मैडिसन कीज जो है ना वह महिला खिताब जीती। उसके बाद में है कि 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत में कि किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया, तो नागालैंड में, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है, तो नागालैंड में शुरू किया गया है। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल, तो सांभर कहाँ पे, जयपुर में। सांभर राजस्थान के जयपुर में। तो सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो जयपुर में मनाया गया है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी, उदयपुर, ठीक है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को किस सिटी का वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है, तो इंदौर और उदयपुर को। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक, कौन, तो युवा एक भारतीय पर्वतारोही है शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी तिरंगा फहराया है, तो ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर आपका शिवांगी पाठक ने झंडा लहराया है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है, तो बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है, तो बांके बिहारी मंदिर को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दूरदर्शन को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया, कौन सा देश, तो जॉर्जिया को, ठीक है। कौन सा देश को, तो WHO ने किसे मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, तो जॉर्जिया को, ठीक है। उसके बाद में है कि 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया गया, था सिक्किम में, सोरेंग जिला, ठीक है। सिक्किम के सोरेंग जिला में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खोला गया है। तो जैविक यानी कि जैविक राज्य तो सिक्किम है, तो वहाँ पे जैविक मत्स्य पालन केंद्र खोला गया। असम के मुख्यमंत्री ने हेमंत बिश्व शर्मा किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने जाने की घोषणा की है, तो डिब्रूगढ़, ठीक है। यानी कि असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाएगा,
की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। ठीक है, ग्रामीण क्रिकेट लीग जो होता है ना, ग्रामीण क्रिकेट लीग जो है किसने शुरू किया है? बिहार ने शुरू किया है। किसने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता? तो जसप्रीत बुमराह। किसने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की? बिटकॉइन की तो बीमटेक। ठीक है, बीम कॉइन की शुरुआत किया है बीमटेक। ठीक है, उसके बाद में है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला बनेंगे ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला अंतरिक्ष यात्री। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिन हर्ष कुमार को। ठीक है, 25 है 31 जनवरी 2025 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिन हर्ष कुमार को। ठीक है, 31 जनवरी 2025 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया था? 62 घंटे। 31 जनवरी 2025 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? 65 घंटा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक।